ट्रंप जी और दो धमकियां ईरान को, लो संभालो अब 50-50 चांसेस हैं जुमे को आबनाए हुर्मुज के मुतालिक कोई मुआहिदा होने के। ये खबर दी है CNN ने और वो भी सीनियर खलीजी हुक्काम के हवाले से। खबर में साफ लिखा कि ट्रंप धमकियां देते हैं ईरान को, इस वजह से लेट हो सकता है ये एग्रीमेंट, जुमे को होने के चांसेस 50-50 हैं। दूसरी अहम वजह ये बताई गई इस खबर में कि पासदाराने इनकलाब की मुकम्मल नुमाइंदगी नहीं है इसमें, और जाहिर है पासदारान ने ही तो मंजूरी देनी है इस एग्रीमेंट की। ये इंतहाई अहम नुक्ता है, क्योंकि अगर पासदारान ने रिजेक्ट कर दिया तो सब काम खराब हो जाएगा। हालांकि खबर में ये लिखा है कि मुआहिदा करीब है मगर ट्रंप की शराइत पर नहीं होगा, इसलिए ट्रंप साहब को चाहिए कंट्रोल करें अपनी जुबान पे, बंद कर दें बयानात देने, होने दें डेवलपमेंट, वरना मसला ठीक होने के बजाय ख़राब भी हो सकता है। खैर अच्छी बात यह है कि ईरान फीस आयद करने पे जोर नहीं दे रहा। वो 2 से 3 माह तक बगैर फीस के ही हुर्मुज खोलने पे तैयार है, लेकिन हर सूरत इसका कंट्रोल अपने पास रखना चाहता है। वो कंट्रोल खोना नहीं चाहता आबनाए हुर्मुज का। ईरान किस शर्त पे खोलेगा आबनाए हुर्मुज? ये सवाल इसलिए अहम है कि ईरान ने ओमान से मुआहिदे के बाद भी हुर्मुज फौरी तौर पे खोलने से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों, ईरान की शर्त सिर्फ एक होगी कि इस्लामाबाद MOU दोबारा बहाल हो जाए, क्योंकि इससे अमेरिका हमले बंद कर देगा। ईरान पे तेल बेचने की पाबंदियां खत्म हो जाएंगी, 12 अरब डॉलर्स मिलेंगे उसे, उसके मुंजमद अरबों डॉलर गैर मुंजमद होना शुरू हो जाएंगे। अमेरिका बहरी नाका बंदी खत्म कर देगा ईरान की, वगैरह वगैरह। ये सब तय पाया था इस्लामाबाद मुआहिदे में, इसलिए ईरान ओमान से मुआहिदे के बाद भी उस वक्त तक नहीं खोलेगा हुर्मुज जब तक अमेरिका ये तमाम बातें मान न ले, यानी बहाल कर दे इस्लामाबाद MOU। जैसे ही अमेरिका ने ये कर दिया, 1 मिनट नहीं लगाएगा ईरान हुर्मुज खोलने में। लेकिन क्या अमेरिका ये करेगा भी या नहीं? तो जवाब है हाँ, हर सूरत करेगा, फौरी तौर पे करेगा। पाकिस्तान समेत तमाम सालिस और सऊदी अरब करवाएंगे ये सब अमेरिका से। बस एक बार ऐलान हो जाए ईरान ओमान एग्रीमेंट का। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, मुज़ाकरात कामयाब हो गए ईरान और ओमान के। अब किसी भी वक्त अबूरी मुआहिदे का ऐलान कर दिया जाएगा। मुआहिदे में तय पाया कि जो भी तिजारती जहाज आबनाए हुर्मुज में दाखिल होंगे वो ईरान के पानियों यानी समंदरी रास्ते से दाखिल होंगे, और हुर्मुज से निकलने वाले जहाज ओमान का समंदरी रास्ता इस्तेमाल करेंगे। यूं मुकम्मल तौर पे खोल दी जाएगी आबनाए हुर्मुज। 60 रोज के लिए किया जाएगा ये एग्रीमेंट, जिसमें तोसी हो सकेगी। ईरान इस दौरान कोई टोल टैक्स या फीस नहीं लेगा तिजारती जहाजों से। मजे की बात ये कि ये एग्रीमेंट भी पाकिस्तान ही ने करवाया। सऊदी अरब और कतर ने भी सालिसी के फराइज सरअंजाम दिए। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराकी ने इस नए फ्रेमवर्क से इत्तेफाक कर लिया था। मंगल को ईरानी आला क़यादत ने भी मंजूरी दे दी थी इस मुआहिदे की। ईरानी टीवी ने भी खबर दी कि ईरान ओमान मुज़ाकरात खत्मी मरहले में दाखिल हो गए, मगर ईरान ने यह भी कहा कि इस मुआहिदे के बाद आबनाए हुर्मुज फौरी तौर पर नहीं खुलेगी। इस एग्रीमेंट का अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं, तब तक दोबारा नहीं खोली जाएगी हुर्मुज जब तक अमेरिका हमले नहीं रोक देता ईरान पे। ये बिल्कुल दुरुस्त मौक़िफ़ है ईरान का, लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद अमेरिका हर सूरत हमले रोक देगा, इसलिए आबनाए हुर्मुज फौरी तौर पर खुल जाएगी। एक जानिब आबनाए हुर्मुज खोलने का मुआहिदा होने वाला है, दूसरी जानिब रेड सी में ईरान की प्रॉक्सी हौसियों ने सऊदी तेल बरदार जहाज पे मिसाइल बरसा दिए। आखिर क्यों करवाया ईरान ने ये ताज़ा तरीन हमला सऊदी ऑयल टैंकर पे, और क्या करेगा अब सऊदी अरब? तो जनाब, खूब सोच समझ के अटैक करवाया ईरान ने हौसियों से सऊदी बहरी जहाज पे। वो इसलिए कि मुज़ाकरात हैं आखिरी मरहले में, किसी भी वक्त हुर्मुज खोलने का एग्रीमेंट हो सकता है।
ऐसे में इसराइल सब कुछ सबोताज कर सकता है। ऐसा हरगिज ना हो, इसलिए ये हमला करवाया हौसियों से ईरान ने, क्योंकि ईरान बहीरे अहमर से तेल गुजरने नहीं देना चाह रहा सऊदी अरब समेत तमाम खलीजी ममालिक का। वो चाहता है तेल सिर्फ आबनाए हुर्मुज से गुजरे ताकि उसकी चौधराहट बरकरार रहे। मुआहिदे के बाद हुर्मुज खुल गई तो सऊदी अरब समेत तमाम खलीजी ममालिक हुर्मुज से ही तेल बरामद करेंगे। फिर इन्हें कोई जरूरत नहीं आबनाए बाबुल मंदब से तेल फरोख्त करने की। लेकिन अगर ना खुल सकी तो ईरान ने इस हमले से साफ पैगाम दे दिया कि आबनाए बाबुल मंदब भी बंद रहेगी सऊदी अरब के लिए। इसलिए किया गया ये हमला ताकि हर सूरत आबनाए हुर्मुज खोलने का एग्रीमेंट हो जाए। ईरान यही चाहता है, क्योंकि इस तरह इसकी बहरी नाकाबंदी भी खत्म कर देगा अमेरिका और मुज़ाकरात भी शुरू हो जाएंगे। मुआहिदा भी हो जाएगा। 60 रोज बाद फीस भी चार्ज करेगा ईरान हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से। यूं उसके पास आबनाए हुर्मुज का हथियार बरकरार रहेगा। रहा सऊदी अरब तो वो इस हमले का कोई बड़ा जवाब नहीं देगा, क्योंकि उसे भी ये सब मालूम है। वैसे भी इस वक्त सऊदी अरब समेत तमाम खलीजी ममालिक का फायदा सिर्फ आबनाए हुर्मुज खुलने में है और बस। मत मार के रख दी ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों ने अमेरिका के दिफाई निज़ामों की। CNN का कहना है कि थार्ड, जो अमेरिका का अहम तरीन दिफाई निज़ाम है, उसके 80% मिसाइल इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए। और सिर्फ थार्ड ही नहीं बल्कि पैट्रियट के भी आधे मिसाइल इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए। मतलब ईरान जंग से पहले जितना जखीरा था इन इंटरसेप्टर्स का वो खतरनाक हद तक कम हो चुका। इसीलिए तो ट्रंप ने ईरान पे बड़ा हमला मौखर किया, क्योंकि ईरान ने मारने थे ड्रोन्स और मिसाइल्स खलीजी ममालिक पे। अमेरिका के पास इतने इंटरसेप्टर्स ही नहीं बचे कि जो इन ड्रोन्स और मिसाइल्स को रोक सकते। असल में इंटरसेप्टर्स वो मिसाइल होते हैं जिन्हें दुश्मनों के ड्रोन्स, मिसाइलों या तैयारों वगैरह को तबाह करने के लिए दिफाई निज़ाम फायर करता है। ये जल्दी तैयार नहीं होते बल्कि इन्हें बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। ऊपर से बला के महंगे होते हैं ये। अब इनकी शदीद कमी हो गई है अमेरिका के पास। बल्कि बरतानवी खबर रसां इदारे ने तो इससे भी बड़ी बात की थी चंद दिन पहले। दावा किया था कि अमेरिका ने ईरान जंग में इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने वाले तकरीबन तमाम मिसाइलों को ही इस्तेमाल कर लिया। यानी बहुत महंगी पड़ी अमेरिका को ईरान से जंग। लेकिन पेंटागन और व्हाइट हाउस ने इन तमाम खबरों को मुस्तरद कर दिया है। कहा बहुत बड़ा जखीरा है उनके पास इंटरसेप्टर्स का।